और अब हम बात करेंगे कुछ सीरियस सिचुएशन इस वक्त क्रिएटेड है फूड के हवाले से, खुराक के हवाले से। हम जानते हैं कि लंपी वायरस ने बीफ के यूजर्स को बड़ा परेशान रखा। बड़े का गोश्त लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया, दूध पीना कम कर दिया, बड़ी मुश्किलात हुई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वैक्सीन आ गई हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे, साथ साथ एक और इशू को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले लंपी वायरस पर एक रिपोर्ट तैयार की हमारी टीम ने, उसको देख लेते हैं, फिर एक्सपर्ट से डिस्कशन करेंगे। देर से सही लेकिन बेहाल कराची वालों की सेहत की खातिर हलाल मवेशियों को लंपी वायरस से बचाने की वैक्सीन 40 लाख खुराकें मंगवाई गईं, लेकिन अभी 11 लाख खुराकें पहुंची हैं। कराची समेत सिंध भर में मवेशियों को बीमारी से बचाने के लिए 5 मई से 20 मई तक वैक्सीनेशन के लिए हदफ मुकर्रर है। यहाँ काबिल गौर बात ये भी है कि सिंध हुकूमत का दावा है कि वैक्सीन वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान लाए हैं। विफाकी हुकूमत ने कोई फंड्स नहीं दिए। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जब से मुर्गी 90 दिन से 35 दिन पे आई है, हमने मुर्गी खाना छोड़ दिया है। पहले मुर्गी के बाद ज़्यादा था, फिर मुर्गी अंडा देती थी, आज मुर्गी ऑटो पे अंडा देती है। इसकी वजह यह है कि इंसान ने कुदरत में मुदाखलत की है और नए हाइब्रिड चिकन्स आ गई हैं, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ गई है और फूड क्वालिटी हमारी नीचे जा रही है। और इसी वजह से लोग बीफ को ज़्यादा तरजीह दिया करते थे, लेकिन फिर लंपी वायरस भी आ गया। मेरे साथ इस पूरी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर साकिब खान बिजरानी साहिब। आपका ताल्लुक UM एंटरप्राइजेस से है, फार्मा सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, आप PhD एनिमल न्यूट्रिशन है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर साहब पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस वक्त लंपी वायरस का खतरा टल चुका है, वैक्सीनेशन की सूरत हाल कहां तक पहुंची है? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और बोल न्यूज़ चैनल का कि उन्होंने यहाँ पर जो है वो मुझे मदऊ किया। और सबसे ज़्यादा ये भी है कि जब से ये लंपी स्किन डिजीज़ आई थी तो आप पहले शख्स थे और बोल न्यूज़ जिन्होंने कराची में स्पेशली मुहिम चलाई और इस सेगमेंट को आगे लेके गए, जिसके बाद गवर्नमेंट ने भी देखा इन चीज़ों को और आगे लेके गए। सर लंपी स्किन डिजीज़ क्योंकि सबसे पहले इसका आउटब्रेक कराची और हैदराबाद में आया था, यहाँ पर फार्मर्स ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो वैक्सीनेशन ऑलरेडी कराई थी, गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन आने से पहले ही जी। तो कराची में जो है वो इस वक्त लंपी स्किन दम तोड़ चुकी है, कंट्रोल में ये बीमारी। कराची और हैदराबाद के बाद सिंध के बाकी जैसे शहर हैं, दादूर, कश्मोर, कंदकोट, सखर, नवाबशाह, ये वाले जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर अभी जो है वो इसका आउटब्रेक काफ़ी चल रहा है। और वहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिशियल जितने भी डॉक्टर्स हैं वो वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन भी उसकी प्रॉपर चल रही है। हाँ, लेकिन ये है कि जिस तरह से हमने कोविड का पहला वेव आया था, उसके बाद हमने सोचा कि कोविड ख़त्म हो गया, फिर दोबारा दूसरी लहर आई तो उसने बड़ा अटैक किया था। तो अब हमें जो है वो इसका एहतियात ये करना पड़ेगा कि पहली लहर में तो कराची जो है वो सेफ़ हो गया, बच गया, हैदराबाद भी सेफ़ हो गया इस बीमारी से, लंपी स्किन डिजीज़ से। ऐसा ना हो कि ये दूसरी लहर जो ये कुर्बानी वाले जानवरों की मूवमेंट होगी कराची के अंदर, ये दोबारा ये जानवर आए तो ये सबसे बड़ा मसला होगा कराची की फार्मिंग और कराची की डेयरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इस वक्त तो जो उनका सर्वाइवल था वो सर्वाइव कर गए। अब अगर दूसरी लहर आई इस बीमारी की तो सर्वाइव करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना होगा सर? इसके लिए जैसे कोविड के लिए सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट ने दिए थे, तो इस तरह की कोई जो है ना वो इकदाम लेने पड़ेंगे हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को। तो आपने बकरा मंडी वालों को फंसा दिया है। पहले ही वो मंडी लगाते हैं, उनसे इतने टैक्स लिए जाते हैं, ये टैक्स, वो टैक्स, ये इंजेक्शन टैक्स, ये सर्टिफिकेट, एक और सर्टिफिकेट आ गया तो बेचारे तो कंगाल हो जाएंगे और जानवर महंगे हो जाएंगे, आवाम पिस जाएगी। जानवर ऑलरेडी महंगा हो चुका है जी। और जो लास्ट टाइम आपने 2-2.5 लाख का जानवर परचेज किया था वो आपको इस साल 3.5-4 लाख से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि जानवरों की मूवमेंट कम जानवर आ रहे हैं। पंजाब से भी बैन लग चुका है, काफ़ी जानवर नहीं आ रहे। और इस वक्त ये बीमारी क्योंकि पंजाब में, KPK में और बलूचिस्तान में भी आ चुकी है, तो जानवरों की शॉर्टेज भी होगी इस दफ़ा। तो बाकी कराची की जो डेयरी फार्मिंग है उसके सर्वाइवल के लिए बेहतर ये है कि इस बीमारी को रोकने के लिए इस तरह की कोई इक़दाम लिए जाएं हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, जो वेटनरी सेगमेंट में लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है, ताकि ये मज़ीद बीमारी ना फैले। अब इस मंडी में जो लोग जानवर खरीदने जा रहे होंगे उनको क्या एहतियात बरतनी होगी? देखिए उनके लिए तो क्योंकि ये जूनोटिक बीमारी नहीं है, जानवरों से इंसानों के अंदर ये बीमारी मुंतकिल नहीं होती, तो लेकिन कुर्बानी भी तो नहीं होगी ना डॉक्टर साहब? वो बोलेंगे वायरस लगी, कोई दाना हो, इस तरह निशान हो, वो चेक करके लेंगे। सर वो फिजिकली आइडिया हो जाता है जानवर को देख के, क्योंकि ये सिम्टम्स इसके शो होना शुरू हो जाते हैं इस बीमारी के, नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, टेम्परेचर में जानवर रहता है, सुस्त रहता है, बैठता है तो उठता नहीं है, तो वो फिजिकली आम बंदा भी अगर जाएगा तो उसको आइडिया हो जाएगा ये लंपी स्किन डिजीज़ वाला जानवर है। अब मेरा कंसर्न हमेशा से ये रहा कि इंसान ने, अल्लाह की कुदरत ने मुदाखलत की और खाने की क्वालिटी गिरती चली गई। 90 दिन की मुर्गी हुआ करती थी, वो आज 32 दिन की हो गई है। 32 दिन में वो चूजे से मुर्गी तैयार कर लेते हैं, ब्रॉयलर मुर्गी, फार्मी मुर्गी, और उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती डॉक्टर साहब।
अग्री करेंगे आप इस बात सर से? नहीं, इस तरह एग्री नहीं करूंगा। न्यूट्रिशनल बताएं। वैल्यू दोनों की सेम है। अगर आप देसी मुर्गी एंड फार्मी मुर्गी की वैल्यू न्यूट्रिशनल सेम है? जी बिल्कुल कैसे? सेम बताएं है। मुझे। इसके ये है कि जेनेटिकल इसकी चेंजिंग की गई है ब्रीड के अंदर, और अगर हम इसकी जेनेटिकल चेंजिंग ना करते तो आज जितनी हमारी पॉपुलेशन है, हमारी क्या पूरी दुनिया में, तो वर्ल्ड कंजप्शन को भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता था। और दूसरा ये है कि इसकी प्रोटीन लेवल बहुत हाई है। हमारी जो देसी है मुर्गी है, वो घर के आम जो है वो रोटी जो भी न्यूट्रिशन चीज़ें- में प्रोटीन के अलावा भी चीजें होती हैं, ओमेगाज होते हैं, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। बिल्कुल बहुत सारी चीजें वो होती हैं फार्मिंग वो मुर्गी फीड में? के अंदर सर, वो फीड के अंदर मौजूद होती हैं, तो इसी वजह से वो जल्दी से मुर्गी तैयार हो जाती है, तकरीबन 40 दिन के यानी अंदर। मुर्गी को ऐसी फीड दी जाती है ना जिसके बिल्कुल। अंदर ऐसे ओमेगाज वो- स्टेरॉइड के जल्दी से तैयार हाँ, हो जाए। स्टेरॉइड्स तो नहीं होते खैर गालिबन। अगर ये स्टेरॉइड का ये अच्छा नाम वाली दे देंगे। हाँ, अगर ये वाली फीड अगर आप हम देसी क्योंकि मुर्गी- डॉक्टर साहब देखें, आपका ताल्लुक भी फार्मा सेक्टर से है और हम जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स एक बीमारी दवाई खत्म करती है, 3 बीमारियां जिस्म में पैदा कर देती है। अल्लाह का निज़ाम उससे ऊपर है। और मैं पर्सनली, बुखार भी होता है तो मैं बुखार की दवाई नहीं खाता हूं, क्योंकि मेरा फार्मास्यूटिकल से ईमान उठ गया है। दुनिया भर में ऐसी ऐसी गोलियां बनती हैं जो कि जिस्म से एक बीमारी खत्म करती हैं, 4 और पैदा कर देती हैं। और यही है कि आज नई नई बीमारियां आ रही हैं। कोविड रिलीज हुआ है, आप देखिएगा आने वाले वक्त में और भी बहुत कुछ रिलीज होगा। और ये अगर बीमारियां खत्म हो जाएं तो फार्मास्यूटिकल चलेंगी कैसे? सर फार्मास्यूटिकल्स क्या, पूरी दुनिया हाइब्रिडाइजेशन की तरफ से गया। हम जो चावल खा रहे हैं वो भी हाइब्रिड आ रहा है, हम Right. जो गंदम जो भी चीजें सब्जियां हमारी आखिरी हाइब्रिड हो आपके गई। पास सर 10-15 सेकंड है, कोई मैसेज देना चाहें तो दे दीजिए साकिब साहब। सर मैसेज यही है हमारे लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट के लिए कि इस वक्त जो है वो आप लोगों की जो ज़्यादा फोकस है वो लंपी स्किन डिजीज़ के ऊपर है, और होना भी चाहिए। लेकिन साथ में हर साल कुर्बानी वाले टाइम के ऊपर FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ का जो है वो आउटब्रेक आता है। Right. तो हमने जो है लंपी की वजह से उसको जो है वो साइड किया हुआ है। काइंडली उसके ऊपर भी जो है अभी से मुहिम चलाना शुरू करें और उसकी भी वैक्सीनेशन करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साकिब खान बिजरानी मेरे साथ मौजूद थे और इनकी मेरी बहस जारी रहेगी कि क्या हाइब्रिड फार्मी बेहतर या देसी बेहतर है। मेरी नज़र में देसी बेहतर है, क्योंकि वो फार्मर रिप्रेजेंटेटिव है, अपनी कंपनी का सेक्टर को डिफेंड करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।